We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात होगी कोरियाई प्रायद्वीप में दहकते उस ज्वालाखंड के बारे में जिसकी वजह से महायुद्ध हो सकता है। क्योंकि कोरियाई प्रायद्वीप में इस वक्त हलचल तेज है, अमेरिका परेशान है, जापान भी हैरान है, क्योंकि कोरियाई प्रायद्वीप में जिस तरह का माहौल जानकार बता रहे हैं कि ये जंग का नया फ्लैश पॉइंट तैयार हो रहा है। अगर ये फ्लैश पॉइंट दहला तो उसकी चपेट में कई अन्य देश आ सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। कोरियाई प्रायद्वीप में दहकते ज्वालाकुंड का सच। कोरिया में धधकता ज्वालाकुंड किसे भस्म करेगा? कोरिया के ज्वालाकुंड से क्यों डरी है दुनिया? सात साल बाद कोरियाई प्रायद्वीप में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे अमेरिका की परेशानी बढ़ गई है। नाटो टेंशन में है क्योंकि पुतिन ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिससे कोरियाई प्रायद्वीप में हड़कंप मचा है, क्योंकि 7 साल बाद फिर से किम के ऊपर परमाणु परीक्षण की सनक सवार है। अमेरिका की ओर से दावा किया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया 7वीं बार परमाणु परीक्षण कर सकता है, और अगर ऐसा होता है तो यह दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि पिछले कुछ साल से किम खामोश थे, न्यूक्लियर टेस्ट करने की नहीं धमकी दे रहे थे और नहीं 2017 के बाद नॉर्थ कोरिया ने कोई परीक्षण किया। लेकिन अमेरिका के एक अफसर अलेक्जेंड्रा बेल का दावा है कि नॉर्थ कोरिया अपने पोंगिए री न्यूक्लियर साइट को तैयार कर रहा है। काम तेजी से चल रहा है। नॉर्थ कोरिया के अफसरों को बस किम के आदेश का इंतजार है, जिसके बाद नॉर्थ कोरिया 7वीं बार न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। अब सवाल यह है कि 2017 के बाद नॉर्थ कोरिया क्यों न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहता है? किम को क्यों परमाणु परीक्षण की जरूरत पड़ी है? क्या पुतिन के कहने पर किम न्यूक्लियर टेस्ट करने वाले हैं? ये वो 3 सवाल हैं जिसको हर कोई जानना चाहता है। इन 3 सवालों से अमेरिका भी परेशान है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अभी तक किसी तरह का जंगी माहौल नहीं है। न ही कोरियाई प्रायद्वीप में अमेरिका कुछ ऐसा करने का प्लान बना रहा है जिससे किम को खतरा महसूस हो। यही वजह है कि जब से नॉर्थ कोरिया के परीक्षण की खबर आई है, उसके बाद से दुनिया सदमे में है। ईरान पर जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका ने हमला किया, अमेरिका ने जिस तरह से ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को तबाह किया, उसके बाद नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम और उसकी बहन काफी एक्टिव हो गए हैं। और कहा तो यह भी जा रहा है कि कोरियाई प्रायद्वीप में जिस तरह से अमेरिका घेराबंदी करने की कोशिश कर रहा है, उसको देखते हुए नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर विस्फोटक के बारे में सोच रहा है। नॉर्थ कोरिया को रूस का भी सपोर्ट है, क्योंकि पिछले 42 महीनों में रूस और नॉर्थ कोरिया काफी करीब आ चुके हैं। दोनों देश एक दूसरे की जरूरत है। नॉर्थ कोरिया लगातार रूस को कुर्स्क की लड़ाई में सपोर्ट कर रहा है।
किम के करीब 12,000 सैनिक रूस की ओर से यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं। कोरियाई युद्ध के बाद सीधे तौर पर नॉर्थ कोरिया के सैनिक किसी जंग में शामिल हुए हैं। जाहिर है किम ने यह फैसला सोच समझ कर लिया है, क्योंकि किम को पता है कि अमेरिका के खिलाफ रूसी वो देश है जो पूरी ताकत के साथ नॉर्थ कोरिया का साथ दे सकता है। नॉर्थ कोरिया का पुतिन भी साथ दे रहे हैं, लिहाजा किम अब फिर से न्यूक्लियर विस्फोट के बारे में सोच रहे हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिन बोन्सी का कहना है कि उत्तर कोरिया को रूस ने सैनिकों के बदले एयर डिफेंस मिसाइलें दी हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस प्योंगयांग के एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहा है। पिछले कुछ महीने से नॉर्थ कोरिया लगातार साउथ कोरिया पर यह इल्ज़ाम लगा रहा है कि यहाँ पर उसने पर्ची गिराई है। साउथ कोरिया पर्ची गिराकर नॉर्थ कोरिया को भड़काने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में पिछले कुछ महीने से कयास लगाए जा रहे थे कि नॉर्थ कोरिया बहुत जल्दी अपने आसमानी सुरक्षा को मजबूत करेगा। रूस की मदद से ये मुमकिन भी हो गया है और अब किम 7वीं बार परमाणु परीक्षण करने का प्लान बना रहे हैं। नॉर्थ कोरिया परमाणु संपन्न देश है। नॉर्थ कोरिया ने अपना पहला परमाणु परीक्षण काफी लेट किया था, लेकिन एक बार जब उसने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो लगातार वो करने लगा। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं कि कब कब नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए। सबसे पहला 2006 में किया, उसके बाद दूसरा 2009 में किया। आगे बढ़ेंगे, अगला साल था 2013 का, जब तीसरा न्यूक्लियर टेस्ट नॉर्थ कोरिया की तरफ से किया गया, और उसके बाद 2016 में चौथा और पांचवा परीक्षण हुआ, और फिर 2017 में छठा परमाणु परीक्षण नॉर्थ कोरिया की तरफ से किया गया। 2017 के बाद से किम ने कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया था। ऐसा इसलिए था कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और किम के बीच न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर बातचीत हुई थी। बातचीत में तय हुआ था कि नॉर्थ कोरिया कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा। लेकिन बदले हालात में अब किम ने अपना स्टैंड बदल लिया है और रूस के साथ बढ़ती दोस्ती को आगे बढ़ा रहा है तो अमेरिका को चिढ़ा रहा है। ऐसे में खुलेआम न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाने की बात कहकर किम ने अमेरिका को फिर से चेतावनी दे दी है। नॉर्थ कोरिया के पास फिलहाल 50 परमाणु बम है, तो वहीं साउथ कोरिया के पास कोई भी न्यूक्लियर हथियार नहीं है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बहन ने यह धमकी दी है कि दक्षिण कोरिया को भविष्य में कंट्रोल करने के लिए नॉर्थ कोरिया और भी बड़ी तादाद में न्यूक्लियर हथियारों को बनाएगा और शायद उनकी जो यील्ड है यानी वॉरहेड की जो पावर है उसको भी बढ़ाएगा। ऐसा करके नॉर्थ कोरिया जापान को और अमेरिका को भी यह हिंट दे रहे हैं कि जापान दूर रहे, अमेरिका दूर रहो और दक्षिण कोरिया को भविष्य में नॉर्थ कोरिया अकेला ही निपटाएगा। तो जिस तरीके से किम जोंग उन न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को लेकर अग्रेसिव हुआ है, उससे अमेरिका अब साउथ कोरिया में परमाणु बम की तैनाती के बारे में सोच रहा है, जिससे अगर नॉर्थ कोरिया कोई भी एक्टिविटी करे तो उसे फौरन ही उसका जवाब दे दिया जा सके। अमेरिका ने अभी तक साउथ कोरिया में न्यूक्लियर बेस नहीं बनाया था, लेकिन रूस और किम के गठजोड़ की वजह से पेंटागन ऐसा करने के बारे में अब सोच रहा है। और इतना ही नहीं, साउथ कोरिया में भी खुद के न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करने की चर्चा आम हो गई है। दक्षिण कोरिया करेगा न्यूक्लियर विस्फोट। अमेरिका की ओर से तो साउथ कोरिया की धरती को न्यूक्लियर बमों का कवच पहनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन दक्षिण कोरिया भी अपनी तरफ से चुप नहीं है। अब दक्षिण कोरिया में भी फिर से न्यूक्लियर प्रोग्राम को चालू करने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। आम लोगों का सरकार पर भी दबाव है। दक्षिण कोरिया में न्यूक्लियर वेपन को लेकर एक सर्वे किया गया। देश के 71% लोग फिर से न्यूक्लियर प्रोग्राम को शुरू करने की बात कह रहे हैं। दक्षिण कोरिया के लोगों के द्वारा भी अक्सर यह मांग की जाती है कि उत्तर कोरिया की धमकियों से निपटने के लिए दक्षिण कोरिया भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की तरफ अग्रसर हो। लेकिन शायद
जापान के समझाने पर और अमेरिका के दबाव में दक्षिण कोरिया ने अभी तक कोई न्यूक्लियर हथियार बनाने की तरफ होड़ या दौड़ नहीं लगाई है। दक्षिण कोरिया को मालूम है कि उत्तर कोरिया से अगर न्यूक्लियर युद्ध करना है तो उसको अमेरिका का न्यूक्लियर अम्ब्रेला यानी न्यूक्लियर छत्र छाया चाहिए। और अमेरिका ने कहा है कि दक्षिण कोरिया बेफिक्र रहे, क्योंकि अमेरिका हमेशा दक्षिण कोरिया को न्यूक्लियर अम्ब्रेला की प्रोटेक्शन देगा। मतलब कि नॉर्थ कोरिया की ओर से बढ़ते तनाव की वजह से अब साउथ कोरिया की जनता का भी प्रेशर वहां की सरकार पर है और लोग देश में न्यूक्लियर वापसी चाहते हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने 20 जनवरी 1992 को समझौते को तोड़ दिया और लगातार न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है। दरअसल 1991 में साउथ कोरिया से अमेरिका ने अपने परमाणु हथियार वापस ले लिए, जिसके बाद 20 जनवरी 1992 में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर करार हुआ। दोनों देशों ने तय किया कि वो परमाणु बम से दूर रहेंगे। परमाणु परीक्षण नहीं करने पर बात हुई। दोनों ही देश न्यूक्लियर बम इकट्ठा नहीं करेंगे। लेकिन नॉर्थ कोरिया ने साल 2006 में पहला न्यूक्लियर परीक्षण करके संधि को तोड़ दिया और लगातार न्यूक्लियर टेस्ट करता गया। किम का केवल न्यूक्लियर हथियारों और मिसाइलों पर ही फोकस नहीं है, बल्कि वो आईसीबीएम दागने वाली तकनीक को भी विकसित करने में लगा है, क्योंकि उसके पास अभी ये तकनीक नहीं है और इसके लिए वो पुतिन की ओर आस लगाए देख रहा है। पुतिन भी मदद कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध में मदद के बदले किम पुतिन से आईसीबीएम री एंट्री व्हीकल कैपेबिलिटी टेक्नोलॉजी हासिल कर सकते हैं। अमेरिका को डर है कि अगर नॉर्थ कोरिया के पास ये तकनीक आ गई तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि किम के जखीरे में पहले से विध्वंसक मिसाइलें मौजूद हैं। जाहिर है नॉर्थ कोरिया और रूस की बढ़ती दोस्ती से ट्रंप टेंशन में है, लिहाजा साउथ कोरिया की सुरक्षा के लिए अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है। हथियारों के साथ साथ अमेरिका करीब 28,500 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती साउथ कोरिया में करना चाहता है। साथ ही न्यूक्लियर बमों को भी साउथ कोरिया में तैनात करने पर विचार कर रहा है, जिसकी वजह से किम का पारा हाई है। यही वजह है कि कोरियाई प्रायद्वीप में टेंशन हाई हो गया है। अमेरिका के सपोर्ट की वजह से साउथ कोरिया के हौसले बुलंद हैं। तो नॉर्थ कोरिया की घेराबंदी करने के लिए साउथ कोरिया भी अग्रेसिव है। उसके जखीरे में भी विध्वंसक मिसाइलें हैं। अमेरिकी हथियारों की वजह से साउथ कोरिया भी किम को जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठा है। अब एक नजर डालते हैं कि वो कौन कौन सी विध्वंसक हथियार हैं जिसको अमेरिका ने साउथ कोरिया को दिया है। यानी कि साउथ कोरिया के जखीरे में अमेरिकी योद्धा सबसे पहला F-35 फाइटर जेट है, जिसकी ताकत क्षमता बहुत ज्यादा है। इसके बाद F-15 के स्ट्राइक ईगल भी है साउथ कोरिया के पास। थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम भी है जो कि अमेरिका का योद्धा है साउथ कोरिया के पास। पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी इसके जखीरे में शामिल है। तो वहीं ATACMS मिसाइल भी इसमें शामिल है। इसके अलावा अब्राम्स टैंक, इसकी ताकत पूरी दुनिया ने देखी है, ये भी इसके जखीरे में शामिल है। मतलब ये कि अमेरिका के हथियारों से साउथ कोरिया को वर्चस्व हासिल है। यही वजह है कि किम चाहकर भी साउथ कोरिया को आंखें नहीं दरेर पाता, नहीं तो किम कब का साउथ कोरिया पर हमला कर देता।
लेकिन जिस तरह से किम अब 7वीं बार न्यूक्लियर टेस्ट करने का प्लान बना रहा है, उसकी वजह से कोरियाई प्रायद्वीप जंग का नया फ्लैश पॉइंट बनता जा रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या साउथ कोरिया की वजह से अमेरिका और नॉर्थ कोरिया में सीधे तौर पर तनातनी शुरू होगी? अगर ऐसा हुआ तो ये जंग कब महाजंग में तब्दील हो जाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।